योग ऋषि बाबा रामदेव जी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज जी से निवेदन है कि वो अपनी वाणी से हमें आशीर्वाद दें, अपने मुख से अपने वचनों की वर्षा करें। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जैसे पूज्य महाराज श्री का नाम था अभेदानंद, वो भगवान के साथ अभेद बुद्धि से ही प्रतिपल जीते थे और लगभग जीवन की यात्रा पूर्ण हो गई। 87 वर्ष पूर्ण जीवन जिया और पूरी निष्कामता, निर्लोभता, निर्माण मोहा जित संग दोषाः होकर के श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते भी बहुत थे पूज्य महाराज श्री और उसको जीते भी थे। मैंने एक दिन पूज्य महाराज श्री को कहा, महाराज जी दैवी संपत्ति पर एक भजन लिखो जो श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित जो 24 गुण लिखे हैं दैवी संपत्ति के, ये स्कूल, ये तमाम शिक्षा, ये एसबी मिशन, ये हमारी श्रद्धामयी बहनें जिन्होंने एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में, और गुरु तो भगवान के ही विग्रह के रूप में होते हैं, इन बेटियों ने पिता और गुरु के रूप में, भगवान के रूप में अंतिम श्वास तक पूज्य महाराज श्री की सेवा की। ऐसी बेटियां पाना भी एक जीवन की धन्यता है। और इन बेटियों ने, चाहे बड़ी बेटी हमारी समता हो या साधना जी हो, ज्योति जी हो, अजिता जी और प्रोमिला जी, सबसे छोटी को तो मैं बाबू ही कहता था। लगभग 7 दिन हो जाएं तो पूज्य महाराज जी का मुझे फोन आ जाता था, मेरे से कहते थे देखो आपको हमको संभाल के रखना है। और मैंने 2 साल पहले पूज्य महाराज श्री की उपस्थिति में ही, जैसे हमारे श्रद्धेय खट्टर साहब कह रहे थे, इन बेटियों को ऐसे मैंने एकात्मता और प्रेम के साथ कहा था कि मैंने कहा महाराज जी आपके जीते जी भी और आपके जाने के बाद भी इन सब बेटियों को मैं संभाल के रखूंगा, तो मेरी ये जिम्मेदारी है। और इतनी प्यारी हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं, इतनी निर्मलता है, इतनी शुद्धता, इतनी चरित्र की पवित्रता। और पूज्य महाराज श्री सिद्धांत से वेदांती थे, लेकिन कर्मयोगी वेदांती थे। कर्महीनता को, प्रमाद को कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब मैं जब पहली बार मिला तो पहले तो ऐसे ही हमने फोन पे बात की, मैंने सोचा कोई 5-6 फीट के कोई होंगे। अब जब मैं आके देखा तो मैंने तो उनको गोदी में उठा लिया
तो उठाने के बाद मुझे लगा ये 2.5-3 फीट के ही हैं। अभी मैंने पूछा तो 4 फीट के थे महाराज। शरीर का वजन चाहे छोटा सा हो, उनका वजन कम, लेकिन उनका भजन बहुत जोरदार था। भजन मतलब भजन महाराज गाते भी थे, लिखते भी थे और भगवान के भजन में ही मगन रहते थे। बहुतों का तो भोजन में ज्यादा ध्यान रहता है, भजन में कम रहता है। रासन में ज्यादा ध्यान रहता है, आसन में कम रहता है। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने भोग बुद्धि से हटा करके सबको योग बुद्धि में जोड़ा। और एसबी मिशन की जितनी भी हमारी श्रद्धामयी बेटियां हैं, अक्सर जब किसी महापुरुष की हम षोडशी में बैठते हैं, सन्यासियों के अक्सर गृहस्थों में परंपरा रहती है कि 13वीं मनाते हैं, तो सब ऐसे मतलब नाटक ऐसा करते हैं कि बिल्कुल जरा सी भी कोई चेहरे से मुस्कान नहीं आनी चाहिए। या हम रोने धोने के लिए नहीं, एक महापुरुष के जीवन की यात्रा की पूर्णता के अवसर पर जीवन में पूर्णता को कैसे पाया जाता और कैसे जिया जाता है, ऐसे एक महापुरुष की एक यात्रा के पूर्ण होने के एक महोत्सव में बैठे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये बात ठीक है कि अपने बड़े, चाहे उनकी आयु 87 की हो, 90 की हो, 100 की हो, उनकी उपस्थिति, उनका होना। अभी हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं यहाँ पर, समता को छोड़ के सब तो हमसे काफी छोटी ही हैं, इसलिए मैं इन सबको, और बड़ा छोटा का क्या, ये तो भाव है। हम बहनों को 2 ही भावों में देखते हैं, बहन या बेटी, और थोड़ी बड़ी उम्र की हो गई तो मां कह देते हैं। अपने बड़ों के होने, उनकी उपस्थिति मात्र हमारे लिए बड़ी प्रेरणा होती है। उनके किए हुए उपकार हमारे हृदय को प्रेम, कृतज्ञता से भर देते हैं। तो इस अर्थ में तो पूज्य महाराज श्री के जाने का जो दुख है, वेदना है, एक पीड़ा है, जो अपूर्णीय क्षति है, वो तो है। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने जीवन को पूर्णता के साथ जिया, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण सजगता से, पूर्ण जागरूकता से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण परमार्थ से, पूर्ण देवत्व के साथ एक छोटे से तन में एक ऋषि आत्मा की तरह उन्होंने जीवन को जिया। वह पूरे करनाल के एक बहुत बड़े ऋषि चेतना युक्त महापुरुष रहे, और मात्र करनाल के नहीं, वह हमारे सनातन संस्कृति के एक बहुत बड़े देवात्मा, ऋषि आत्मा, एक निष्काम महापुरुष, और हम सबकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज की इस प्रेरणा सभा में पूज्य महाराज श्री के उपकारों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए आज हम सब बेटियों के साथ आए हैं। और मैंने इनको, जैसे कभी कभी मैंने कहा 15-20 दिन हो जाते थे तो महाराज जी बोलते थे, महाराज देखो ज़्यादा विलंब नहीं किया करो, नहीं तो हम जिएंगे कैसे, हमें तो जीने का आधार ही अब मिला। तो ये हमारी बेटियां हर 7वें दिन फोन लगा दिया करती थी। मैंने सबसे ज़्यादा किसी सन्यासी से बात की है तो पूज्य स्वामी अभेदानंद जी, तो वो हमेशा कहते थे, उनके सैकड़ों भजन हैं जो उन्होंने योग पर, अध्यात्म पर, पतंजलि पर, मुझ पर भी लिखे हैं, और कि बस आप मिल गए तो मेरे भीतर अब कोई कामना शेष नहीं रह गई है। तो इतने तृप्त होकर के गए, और जाने से एक दिन पहले ही मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी बात भी, दूसरे दिन फोन आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था, फिर जब फोन किया तो पता लगा यात्रा पूर्ण हो गई है बिना किसी कष्ट के। माने इतना छोटा सा शरीर, और उसमें थोड़ा बहुत कोलाइटिस का, थोड़ा बहुत कफ का थोड़ा कष्ट रहता था, फिर भी मेरे कहने से पूज्य महाराज श्री प्राणायाम आदि पूरा कर लिया करते थे। फिर हमारे पूज्य बाबूजी बैठे हैं पद्म सेन जी, मैंने इनको बोला पूज्य महाराज जी के लिए
वो कुटज घनवटी कुटजारिष्ट सब लेकर के जाओ, थोड़ा कफ था तो स्वासारी लेके जाओ, तो नियमित रूप से आयुर्वेद की औषधि लिया करते और पूरा एकदम सहजता से जीवन जिया करते। और पूज्य महाराज श्री जितने हमारे सिख भाई यहाँ पर अभी कह करके गए, श्रोमणी अकाल जो है गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से, ऐसे सबके प्रति, सर्व संप्रदायों के प्रति, सब जातियों के प्रति, सब पंथों के प्रति, सब महापुरुषों के प्रति सद्भाव रखते थे, सबके प्रति बहुत ऊंचा आदर का भाव रखते थे। और 87 वर्ष की उम्र में भी उनके चेहरे पर बालवत मुस्कान रहती थी। थोड़ी उनको सर्दी ज़्यादा लगती थी तो जो है थोड़े कपड़े ज़्यादा ओढ़ लेते थे, टोपी टापी ओढ़ के रहते थे। हाँ, तो जो है लेकिन बहुत, जिसको कहते हैं जीवन की पूर्ण दिव्यता, तो पूज्य महाराज श्री हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो मैं बार बार कहता हूं, एक क्षण भी हमारे मस्तिष्क में अज्ञान, एक क्षण के लिए भी हमारे हृदय में अश्रद्धा, एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में अकर्मण्यता, अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता, ये एक क्षण के लिए भी हमारे भीतर नहीं आ पाए। सदा सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सदा पुरुषार्थ से, सदा परमार्थ से। और पूज्य महाराज श्री का शरीर बल चाहे थोड़ा कम था, लेकिन मनोबल और आत्मबल इतना प्रबल था कि वो हमेशा शौर्य, वीरता और पराक्रम से भरे रहते थे। ऐसे एक दिव्य महापुरुष, एक ऐसे ऋषि चेतना के महापुरुष, जैसे हमारे श्रद्धेय खट्टर साहब ने भी कहा, ये भी हमारे राजनीति के एक राज ऋषि जैसे हैं। और ये करनाल वालों का सौभाग्य है कि हरियाणा में जब से हरियाणा बना तब से लेकर के अब तक सबसे सात्विक और एक ऋषि चेतना का ही एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला। और सब जात पात से ऊपर उठ करके सारे हरियाणा को एक समान भाव से आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ किया। और अब क्योंकि अब ये राजनीतिक दौर चल रहा है, अब चुनाव होने वाला है, तो इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ के एमपी के रूप में जो उनको भगवान ने एक अवसर देने के लिए जो एक संकल्प उठा है कि वो यहाँ के एमएलए के रूप में भी सेवा की, मुख्यमंत्री के रूप में भी, और अब एक बड़ी उसके लिए सेवा के लिए वो यहाँ, बस इतना ही कहना बहुत है। तो उस सेवा के लिए भगवान ने इनको जो चुनाव, उसके लिए बहुत बहुत इनको अभिनंदन, प्रणाम, आशीर्वाद। और आज यहाँ महाराज श्री को अपनी श्रद्धा, महाराज श्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आए। हमारे नायब सिंह सैनी साहब से भी बात हुई कल ही। बोले स्वामी मैं कहाँ जा रहे? मैंने कहा मैं तो करनाल ही आ रहा हूँ। बोले मैं महाराज जी को अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा उनके प्रति अभिव्यक्त करके आया हूँ। हमारे श्रद्धेय जैन मुनि जी, पीयूष जी महाराज जी, और उनके साथ में हमारे सभी जैनाचार्य, हमारी एक ही परंपरा है। चाहे हम ओंकार कहें, हम एक ओंकार बोलें, उस परमात्मा को अकाल पुरख कहें, हम उसको सच्चिदानंद भगवान कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, हनुमान कहें, ब्रह्म कहें, विष्णु कहें, शिव कहें, ये तो सारी सृष्टि नाना रूपों में ही एक ही ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। ऐसे उस सब एक ही परमात्मा के अंश, एक ही ऋषियों के वंश, और एक ही हम एकात्म भाव से जीते हुए सब आत्माएं आज हम यहाँ एकत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री के प्रति अपनी श्रद्धा, उनको अपनी कृतज्ञता और उनकी प्रेरणाओं को आत्मसात करके, जैसे उन्होंने पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा, कृतज्ञता, भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ और परमार्थ से जीवन को जिया,
हम सब के लिए ये प्रेरणा सदा हमारे सन्मुख रहे और हम उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें और उसी तरह से सदा जीवन में पूर्ण तृप्त रहें। पिछले वर्ष पूज्य महाराज श्री हमारे साथ रहे और इस वर्ष भी मैं थोड़ा बाहर चला गया था, उस दौरान अमेरिका में, तो भी पूज्य महाराज श्री हरिद्वार में रहे और संत कुटीर से लेकर के योगग्राम निरामयम तक पतंजलि के सारे सन्यासी उनको बहुत भक्तिपूर्वक, बहुत प्रीतिपूर्वक, श्रद्धा और कृतज्ञता पूर्वक अपने एक अभिभावक की तरह देखते थे। आज भी हमारे काफ़ी सन्यासी भी आए हैं। उनकी अंत्येष्टि भी श्रद्धामयी बहनों के साथ हमारे सभी पूज्य सन्यासियों ने ही संपन्न की, क्योंकि अब वो मात्र एक एसबी मिशन के करनाल के ही नहीं, पूज्य महाराज श्री पतंजलि के भी बराबर के हैं। और उनके साथ पहला परिचय हमारे संगीत की सेवा जो मेरे साथ लगभग पिछले 25 वर्षों से दे रहे हैं, ऐसे हमारे बालक हरि ने पूज्य महाराज श्री के साथ हमको पहली बार जो है जोड़ा, तो उस बालक को भी बहुत आशीर्वाद है। भाई राकेश जी, भाई जयदीप जी सहित, हमारे सैनी जी सहित जितने भी हमारे बाबू पद्मसेन जी, पूज्य माता प्रेम जी सहित सब यहाँ पर एकात्म हैं। पूज्य आचार्य श्री को मैंने कहा कि आज आपको भी पूज्य महाराज श्री के इस प्रेरणा सभा में चलना है, तो वो भी मेरे साथ एकात्म भाव से आए पूज्य महाराज श्री के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। बस हम अंत में एक ही बात कह करके, महाराज श्री के जितने भी संकल्प थे उनको हमारी सभी ये श्रद्धामयी बहनें, ये श्वेत वस्त्रों में पूर्ण सन्यासी का इनका जीवन है, ऐसी हमारी श्रद्धामयी बहन समता, साधना, ज्योति, अजिता, प्रोमिला और हमारा बालक क्या नाम है, अनिल जी, और सारी हमारी बहनें, हमारी बेटी क्या नाम है, तनुजा। इनको पूज्य महाराज श्री ऐसे छोटे बालकों से ही इनको पाला और बढ़ा किया और इन सब बच्चों ने पूज्य महाराज श्री के प्रत्येक संकल्प को साकार मूर्त रूप देने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है। तो सब जो है इन बच्चों के भक्ति को और पूज्य महाराज श्री के प्रति इनकी ऐसी अखंड श्रद्धा, जैसे सभी ने कहा कि महापुरुष कभी जाते नहीं हैं, वो सदा जीवंत रहते हैं। वेद भी कहता है कीर्ति यस्य जीवति, और उनकी प्रेरणाएं, उनके कर्म और उनका चरित्र हमें सदा प्रेरणा देता ही रहेगा। हम सब इस प्रेरणा दिवस पर पूज्य महाराज श्री को भक्ति पूर्वक जो है याद करते हुए, उनकी आत्मा तो जीते जी भी परमात्मा के साथ अभेद थी, उनको भगवान अपनी शरणागति, अपना आश्रय और पूज्य महाराज श्री की आत्मा को मोक्ष प्रदान करके हम सबको उनका सदा आशीष प्राप्त होता रहे। और जो उन्होंने शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए सब प्रकार से जो सृजन करते हुए अपनी जीवन की यात्रा पूर्णता से पूर्ण करके परात्पर ब्रह्म के साथ वो एकात्म हुए हैं। हम एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज अपने परम पूजनीय श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी को सूक्ष्म रूप से अनुभूत करती हुई अपनी सभी बेटियों बहनों की ओर से श्रद्धा से और कृतज्ञता से उनके चरण कमलों पर मैं नतमस्तक हूँ। हम सभी नतमस्तक हैं। उन्होंने हमें बड़े स्नेह से आत्मीयता से सींचा है, हमारी कोचिंग की है, हमारी क्लासेस नहीं, हमारी कोचिंग कक्षाएं चलती रहीं और एक एक बच्चा उनका बनाया हुआ घड़ा हुआ है, ऑथेंटिक है। इनको एक सोने का ट्रक भी दे दो, ये विचलित नहीं होने वाली, मेरा पूरा पूरा विश्वास है। क्योंकि स्वामी जी कहते थे मुझे धन से क्या लेना, मुझे तो सिर्फ बच्चों की सेवा करनी है। लोग कहते थे ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया स्वामी जी ने, इनके बाद क्या, ये तो केवल 5 कन्याएं हैं, इनका वारिस कौन होगा। तो स्वामी जी कहते थे मैं आत्मा से सशक्त हूँ, मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं बच्चों का पूरा करके जाऊँगा। और 2 साल पहले ही महाराज श्री से उनका मिलन हुआ। वो मिलन इतना आत्मीयता से भरा हुआ था, स्नेह और सानिध्य से भरा हुआ था कि जैसे स्वामी जी ने हमें अपनाया उसी प्रेमपन से, उसी भावना से महाराज जी ने हमें अपना लिया। मैं इनके चरण कमलों पर सभी बहनों की ओर से चरण वंदना करती हूँ। आप प्रातः स्मरणीय हैं, वंदनीय हैं, योग ऋषि हैं, योग गुरु हैं। और आज के इस समाज में जो एक सनातन वैदिक परंपरा को जान फूंकने के लिए एक महान दिव्य आत्मा का यहाँ पर अवतरण हुआ है। जो राम और रावण की लड़ाई तो आपने देखी होगी ना, हर युग में वो चलती रहती है। चाहे हमारे स्वामी जी भी थे, उन्होंने भी एक छोटे से कमरे में, एक दुर्बल शरीर में उन्होंने कड़ी मेहनत की, अथक पुरुषार्थ किया और सब काम एक छोटे से कमरे में करते हुए सभी कन्याओं को अध्यात्म शिक्षा के लिए दृढ़ कर दिया। और जो हमारे स्कूल्स हैं उन्हें अपेक्स तक मेरिट एजुकेशन देकर हमें अपेक्स तक पहुंचा दिया। और बाद में स्वामी जी की शरण में हमें ये कहा कि इनके हाथों में मेरा मिशन, मेरी बच्चियां सुरक्षित हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जब तक स्वामी जी रहे उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श, उनके नियम, उनके सिद्धांत इतने पक्के थे, वो मक्खन की तरह कोमल थे और वज्र से भी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थे। कोई बड़े से बड़ा भी आ जाता था रूम में तो वो कहते थे नहीं सुनो, मेरी बात सुनो। मतलब कोई सोचता था इतने कमज़ोर शरीर से कोई व्यक्ति इतना आत्मबल से लबालब कैसे बोल सकता है। लेकिन स्वामी जी का जो बल था वो आत्मा से लबालब भरा हुआ था। और महाराज के सामने वो इतने विनीत, इतने झुके हुए थे। और जब महाराज जी से मिलन हुआ, वो डेट थी उनकी 30 मार्च 2022। वो दिन, एक दिन पहले फ़ोन आता है कि महाराज जी मैं कल आपसे मिलने आ रहा हूँ। हम बड़े आश्चर्य में, इतनी जल्दी अरेंजमेंट, इतने महापुरुष, इतने बड़े योग ऋषि का हम कैसे करेंगे। लेकिन सब ने रातों रात में, सब श्रद्धा से, समर्पण से सब एकजुट हो गए। और महाराज जी का दोनों आत्माओं का जो मिलन हुआ वो देखने योग्य था, ऐतिहासिक बन गया, अविस्मरणीय बन गया।
और आज भी जब स्वामी जी का लगा कि महाराज जी आ रहे हैं, उन्होंने सुबह एक गीत की रचना की और हरि भाई ने जो उनसे अनन्य प्रेम करते थे, उनके भक्त रहे, बंधु थे, भाई थे, उन्होंने उसी 1 घंटे के अंदर उस गीत की रिकॉर्डिंग करके हरि भाई ने और चंद्रमोहन भाई जी दोनों की रिकॉर्डिंग 1 घंटे में हमारे पास पहुंच गई। और जब महाराज जी आए तो उस गीत को, स्वामी जी के भावों को हमने उसको सुनाया। तो मैं चाहूँगी स्वामी जी की आवाज़ में कि जब स्वामी जी आए और उनका मिलन हुआ, उनके जो मन के भाव थे, उद्गार थे, मैं उन्हीं की वाणी में आपको सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ उस रिकॉर्डिंग को जो स्वामी जी के प्रति उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, प्लीज़ 1 मिनट के लिए आप शुरू करें। दिल से निकले हुए थे, आत्मा से निकले हुए थे। और जब ये दोनों बात करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि ये चिर परिचित हैं, युगों युगों से एक दूसरे को जानते हैं। तो इन्होंने और महाराज जी ने हमें जो एक सहारा दिया, एक संबल बन के हमें साथ दिया, वो आज आप देख रहे हो। हम बहनों ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ महाराज जी की कृपा से, आचार्य जी की कृपा से और सभी पतंजलि के भाइयों की कृपा से हुई। हमारे आचार्य जी बहुत बहुत बड़े विद्वान, आयुर्वेद के अध्यक्ष हैं और मैं तो इनको धन्वंतरी का अवतार कहती हूँ। ये धन्वंतरी के अवतार, इन्होंने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में जाकर वहाँ पर जड़ी बूटियों की खोज की, मानवता को रोग से मुक्त करने के लिए क्या किया, उन जड़ी बूटियों से प्रयोग किए, अनुसंधान किए और उसको मानव प्रयोग में लाकर सैकड़ों पुस्तकों की रचना कर दी, जो कि हमारे सामने है। और ये विश्व के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इनको नमन करती हूँ कि इनका जो सारा समय है अनुसंधान में और मानव सेवा में जाता है। ये पीछे रहकर, महाराज तो आगे रहते हैं, ये पीछे रहकर पूरी कमान संभालते हैं। मैं श्रद्धा से सभी बेटियों की ओर से आपके चरणों में बहुत बहुत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे सन्यासी भाई आए थे, हमारे स्वामी जी निर्वाण को प्राप्त हुए, हरिद्वार से सारी संत मंडली आई और सभी ने हमारे साथ खड़े होकर हमारा सहारा बने और उन भाइयों ने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहारा दिया, हमें बहुत एक तरह से शोक मुक्त किया। हम उनको देखकर बहुत बहुत भाव विभोर हो गए। उनके चरणों में भी हमारा कोटि कोटि वंदन। ये आवाज है आपके सामने के स्वर में प्रस्तुत किया जा चुका। आवाज ऊंची की जाए। अब प्रस्तुत है भैया चंद्रमोहन की आवाज में। 30 मार्च 2022 को जैसे ही मैंने प्रिय गायकों से अनुरोध किया तो दोनों बंधुओं ने 1 घंटे से कम समय में रिकॉर्ड करके पहुंचा दिया। पूज्य गुरुदेव 2 बजे अभेद शक्ति सदन करनाल पहुंच गए थे। आदरणीय भ्राता श्री पद्मसेन जी ने 50वें पतंजलि मिशन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर भरपूर सहयोग दिया। जब मैं धीरे धीरे पूज्य महाराज जी की ओर बढ़ रहा था तो दूर होने के कारण महाराज जी ने पूछा, यह बालक कौन है और महाराज जी कहाँ हैं? लोगों ने कहा, यही तो महाराज जी हैं। जब मैं पूज्य स्वामी जी को प्रणाम के लिए झुका तो उठ नहीं पाया। महाराज जी ने मुझे मुस्कुराते हुए उठाया और बरामदे तक ले गए। इस तरह मुझे बुढ़ापे और कमजोरी से लाभ मिला और ज़िंदगी भर का स्नेह, सहारा व विश्वास मिल गया। जिंदगी भर का सहारा मिल गया, कोई तो अपना हमारा मिल गया। एक फरिश्ता फलक से उतरा यहाँ, इस जमी पर एक सितारा मिल गया, कोई तो अपना हमारा मिल गया, जिंदगी भर का सहारा मिल गया।
ओम ओम नमस्कार। यह परम पावन दिवस है आज का, यह परम पावन दिवस है आज का। पूज्य गुरुवर से मिलन यह आज का, यह परम पावन दिवस है आज का। जीव ईश्वर का मिलन वैसा ही हो, जीव ईश्वर का मिलन वैसा ही हो। सरिता का सागर मिलन है आज का, सरिता का सागर मिलन है आज का। पूज्य गुरुवर से मिलन यह आ। तो पूज्य महाराज श्री तो हमेशा गीतों से, भावों से, प्रेम से, वात्सल्य से भरे ही रहते थे और उन्हें 100 से अधिक भजन में हमारे प्रेम में। मैं तो जब योग शिविर भी करता हूँ तो हजारों बार पूज्य महाराज जी को याद करता हूँ। और जैसे हमारी श्रद्धा में बहन कह रही थी समता जी, ऐसा ही अनुभव में आता है कि ये कोई युगों युगों का पूज्य महाराज श्री का हमारा मिलन था, है और रहेगा।